हमें रामराज नहीं चाहिए, हमें भीमराज चाहिए, हमें बहुजन राज चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए, हमें रामराज नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, खतरे में है ब्राह्मणवाद, खतरे में है मनुवाद, खतरे में है आरएसएस, खतरे में है बीजेपी, खतरे में है। भारत के 120 करोड़ लोग कभी खतरे में हो सकते? कभी नहीं हो सकते। हाँ, मनवादी लोग खतरे में हैं। आप नहीं देख रहे हो कि ओबीसी के लोग जूता लेकर के मनुवाद के पीछे पड़ गए? और तो और अब आप देख रहे हो, पहले तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ये ब्राह्मणवाद को ललकारते थे, मनुवाद को। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने 342 आर्टिकल में अधिकार दिए थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब वो जागृत हो गए हैं। और जब वो जागृत हो गए हैं तो वो जय भीम करने लगे हैं। हमने बहकाया? हमने तो सिर्फ उनको जगाया। हमने क्या जगाया? मान्यवर काशीराम साहब ने उन्हें बाबा साहब का नाम बता दिया। अब बाबा साहब जिसके घर में पहुंच गए, अब बाबा साहब SC ST के अलावा ओबीसी जातियों के घर में घुस गए। अब जब घर में घुस गए हैं तो वहां से ब्राह्मणवाद बाहर निकलने लग गया है। जब ब्राह्मणवाद बाहर निकलने लग गया है तो खतरे में कौन होगा? मनवादी खतरे में है। ये सवाल गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही कह दिया था, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ही ये तोड़ने की विचारधारा पे आधारित है, इसलिए ये संकल्पना ही गलत है। और ये भारत के लिए, भारत को तोड़ने की नींव है। और ना तो वो कभी था, ना वो कभी है, और ना कभी होगा। सिर्फ ब्राह्मणों ने 6743 जातियों में लोगों को बांटा। किसी ने भारत में किसी ने भी नहीं बांटा, सिर्फ ब्राह्मणों ने बांटा। और उन्होंने हर जाति को कर्म के आधार पर बांटा और अपने लिए गुलाम पैदा किए। कोई जूते बनाने वाले गुलाम, कोई झाड़ू लगाने वाले गुलाम, कोई धुलने वाले गुलाम, कोई पानी भरने वाले गुलाम। और इन गुलाम काम करने वालों को जातियों की जेलों में कैद कर दिया। और जातियों की जेलों में कैद लोग वो वहीं पर अपनी अपनी जाति का भगवान बना करके उनको दे दिया। इस तरह भारत के मूल निवासी बहुजनों को ब्राह्मणों ने जातियों की जेलों में कैद कर दिया। और ये जातियों में कैद लोग वो अपने अपनी जाति का एक देवता मान करके कैद होकर के उसी जातियों में शादी करने लगे, उन्हीं में बच्चे पैदा करने लगे और गुलाम हो गए। धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जातियों की जेलों को तोड़ करके 3 वर्ग बनाए, SC शेड्यूल्ड कास्ट, OBC अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जातियों को, जो ब्राह्मणों ने जातियां बनाई थी, उनको तोड़ करके उन्होंने इकट्ठा करके SC ST OBC बना दिया। जिस दिन ये SC ST OBC अपने आप को बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मान लेंगे, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। अब ये अच्छा, अगर यहाँ पे कोई जय भीम वाले हैं तो जोर से बोलो जय भीम। तो फिर अगर जय भीम वाले हो तो पहली प्रतिज्ञा कह दो, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं मानते हो? वेरी गुड। मैं तो सिर्फ बाबा, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने भावनाएं भड़काई? बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान दुनिया में कोई भी नहीं था। तो फिर जो बाबा साहब को मानते हैं, अरे सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब को बाबा साहब के विरोधी मानते हैं। चला गया चक्कर में। अरे देखिए, अब वो पहली बार आजाद हुए, पहले तो वो आप पार्टी के गुलाम थे। दरअसल अगर वो राजेंद्र पाल गौतम वास्तव में आजाद होना चाहते तो उन्हें तो इस मुद्दे पर आप पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आप पार्टी तो जय श्री राम करती है। तो मंत्री पद जाने की बात नहीं है, मामला मंत्री पद का नहीं है, मामला MLA MP का भी नहीं है। पर सर मामला है मंदिर में जाकर विचारधारा। मान्यवर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं है। मानना जरूरी नहीं है, जरूरी है जानना। क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या जानते हैं? वो
देखिए, मैं 14 सवाल, आज 14 अप्रैल के दिन 14 सवाल इस आरएसएस से, बीजेपी से और बाबा साहब के मानने वालों से सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल यह करना चाहूंगा, ये जो बाबा साहब को नकली अम्बेडकरवादियों से, खासकर आरएसएस से, बीजेपी से, कांग्रेस से और जितनी भी मनवादी पार्टियां हैं, उन सब से मैं 14 सवाल 14 अप्रैल को करता हूं। पहला सवाल यह करता हूं मनवादी आरएसएस और बीजेपी सरकार से और उनके कर्ता धर्ता मोदी और योगी से कि क्या उन्होंने बाबा साहब का संविधान में दिया हुआ आरक्षण दिया? अगर नहीं दिया तो वो नकली अम्बेडकरवादी है। दूसरा सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया तो ईवीएम द्वारा बाबा साहब का वोट का अधिकार लूटने वालों, कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस वालों, तुमने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, उसको तुमने ईवीएम से लूट लिया। तुम नकली अम्बेडकरवादी हो। तीसरा सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15, 17 और 19 में जो प्राविधान किए थे, नौकरियां दी थी, तुमने प्राइवेटाइजेशन करके, तुमने ग्लोबलाइजेशन करके बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी, तीनों पार्टियों ने मिलकर के छीन लिया। इसलिए आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी मनवादी पार्टियां हैं, नकली अम्बेडकरवाद के फोटो लगा के बात करते हो। बाबा चौथा सवाल, 2 लाख से ज्यादा पीड़ित लोग, 2 लाख से ज्यादा SC ST की एट्रोसिटीज एक्ट में FIR हुई। अमित जो शाह है, शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि 2 लाख FIR दर्ज हुई। क्या आपने उनको तिहाड़ जेल भेजा? इसका मतलब बाबा साहब के कानून को आप नहीं मानते। पांचवा, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, यहीं पर बाबा साहब का संविधान जलाया गया, आपने उनको क्यों नहीं गोली से मरवा दिया? भाई, आप इनकाउंटर करवाते हो। जब बाबा साहब का संविधान जलता है तो संविधान जलाने वालों का इनकाउंटर तुमने क्यों नहीं किया? इनसे प्रश्न है कि बाबा, 8वां प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट एक्ट दिया था जिसमें SC ST OBC को लैंड देना था, मान्यवर जमीन देनी थी। आपने जमीन नहीं दी और जमीन तो दी ही नहीं। जब बहुजन समाज की पार्टी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने 3 लाख पट्टे दिए जो यूपी में, उन पट्टों को छीनने का कार्यक्रम आपने बहुजनों की जमीन बेचने का किया। आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने नारी को आजाद किया, सम्मान दिया, और आप नारियों पर बलात्कार करके उनको अलीगढ़ और हाथरस कांड करवा करके रातों रात DM और SP से जलवा देते हो लाश। तुमसे ये भी प्रश्न पूछ रहा है भारत का नौजवान, तुमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि नौकरियां कहां है। तुमसे भारत का नौजवान 8वां प्रश्न ये पूछता है, तुम सैनिकों की सत्यानाश कर दिया। 9वां सवाल ये पूछता है किसानों की जमीनें खरीद ली। 10वां सवाल ये पूछता है, 14 सवाल पूरे कर लेने दीजिए, किसानों की जमीन तुमने खरीद ली, किसानों को बर्बाद कर दिया। 11वां सवाल मजदूर पूछते हैं, भारत के मजदूर कि जो 8 घंटे का बाबा साहब ने 8 घंटे की कार्य का 8 घंटे तय किए, तुमने श्रम कानून को बर्बाद करके तुमने उसके 12 घंटे कर दिए। नकली अम्बेडकरवादियों, अब हो जाओ होशियार, तुम्हें खतरा, तुम्हें डर होना चाहिए। ये सारे सवाल अगर तुम में से एक भी अगर हो जो असली जय भीम वाला हो तो जरा बता देना, नहीं तो फिर अगर ये सवालों में से एक के भी जवाब ना मिले, इसका मतलब आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस ये तीनों मनवादी पार्टियां हैं। कोई भी समझदार आदमी होता है, कोई भी समझदार आदमी होता है, वो अपने पड़ोसी से लड़ाई नहीं करता। सिर्फ बेवकूफ लोग अपने पड़ोसियों से लड़ाई करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश की सरकार अगर अपने पड़ोसियों से नहीं बना के चलती तो कौन लोग सत्ता में है। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। ये सवाल गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही कह दिया था, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ही ये तोड़ने की विचारधारा पे आधारित है, इसलिए ये संकल्पना ही गलत है और ये भारत के लिए, भारत को तोड़ने की नींव है और ना तो वो कभी था, ना वो कभी है और ना कभी होगा।